So hey guys and welcome back to your channel Anurag Conceptuals and this is the last video of the first chapter. हमारे पास दो टॉपिक बचे हैं. The one is functions of statistics and other is limitations of statistics. इन दोनों को इस वीडियो में कवर करेंगे और चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Statistics perform many functions useful to the human beings. The broad functions performed by the statistics are as follows. Number 1. To simplify the complex fact. कभी कभार जो डेटा होता है हमारे पास वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और डेटा को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं. द वन इज टेक्स्ट फॉर्मेट जिसमें हम लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड थर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स. तो जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको सिंप्लीफाई करने में हम स्टैट्स का यूज करते हैं और स्टैट्स से फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसे हम एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में एंड प्रिसाइज मैनर में रिप्रेजेंट कर सके जिससे कि लोगों को डेटा समझ में आ जाए. सो द फर्स्ट फंक्शन इज टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स. सेकेंड, टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन द डेफिनाइट फॉर्म. अब डेफिनाइट फॉर्म का मतलब वही हो गया कि टेक्स्ट में करना है, टेबल्स में करना है या फिर ग्राफ्स में करना है. टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स. देखो जहां पर स्टैट्स आया वहां पे कंपैरिजन तो आना है. अब वैसे सोच सकते हो कि कंपैरिजन तो गलत बात है, लेकिन भाई स्टैट्स का ये वन ऑफ द फंक्शन है कि अगर स्टैट्स है तो कंपैरिजन तो करना पड़ेगा. या तो खुद को खुद से करेंगे पिछले सालों से या फिर खुद को किसी और से करेंगे. खुद का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी चीज का, जैसे मान लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पिछले सालों में कंपैरिजन किया जा सकता है या इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का किसी दूसरे कंट्री के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से कंपैरिजन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. लास्ट वीडियो में जब हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स का तो उसमें हमने देखा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक प्लानिंग. वहां पर हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से मदद करती है इन द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. वहां पर सबसे पहले क्या था, एक हमने सिनेरियो उठाया था, वहां पर एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया था, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया था एंड देन कंक्लूजन ड्रॉ करा था. तो ये वन ऑफ द फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का. नेक्स्ट इज टू हेल्प इन फोरकास्टिंग. अब फोरकास्टिंग का मतलब तो समझ में आ गया होगा, मतलब अंदाजा लगाना आगे जो होने वाला है इन फ्यूचर की जो चीजें हैं जो कि अनसर्टेन है उसको सर्टेनिटी से कुछ चेक करना कि आगे ये होगा या नहीं होगा, फोरकास्ट करना. ठीक है, तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स मदद करती है. फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये हम पढ़ चुके हैं. टू एनलार्ज द इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. जो इंडिविजुअल की नॉलेज है, जो इसका एक्सपीरियंस है, उसको बढ़ाने में स्टैटिस्टिक्स मदद करती है. ये तो हमने पढ़ लिया अभी फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अभी तक हमने स्टैट्स के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा कि स्टैट्स ये करता है, स्टैट्स वो करता है, स्टैट्स के अंदर हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट स्टैट्स इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस. मीन्स स्टैट्स में बहुत अच्छी बातें हैं लेकिन बहुत सी खामियां भी है. Although stats has wide applications in almost every sphere of human life, it is not without the limitations which restricts its scope and utility. सबसे बड़ा लिमिटेशन तो भाई ये है कि स्टैट्स जो है वो क्वालिटेटिव डेटा पर फोकस नहीं करता. दूसरा, वो इंडिविजुअल डेटा पे फोकस नहीं करता, उसे एग्रीगेट्स चाहिए. और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, टोटल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो द मेन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर एज फॉलोज. नंबर 1, स्टैट्स डज नॉट स्टडी द इंडिविजुअल आइटम्स बट डील्स विद द एग्रीगेट्स. वन ऑफ द लिमिटेशंस. अगर मान लो तुम्हारे पास एक स्टूडेंट है, उसके तुम्हें मार्क्स पता है तो दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन, इसका आप कुछ नहीं कर सकते. हाँ, जब तक कम से कम 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स ना पता हो तब तक वो स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं बनेगा जिसपे हम कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं. अगर मान लो 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स है तो हम बता सकते हैं कि भाई इसके ज्यादा है या इसके कम है. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंडिविजुअल डेटा का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. अगर एग्रीगेट डेटा होगा तो ही वहां पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होगा. स्टैट्स स्टडीज ओनली क्वांटिटेटिव डेटा, ये हम पढ़ चुके हैं कि सिर्फ इसमें क्वांटिटेटिव डेटा से मतलब है क्वालिटी पूरी तरीके से इग्नोर करी जाती है. Statistical result may be misleading if quoted without context. यहां पे क्या मतलब है, मान लो आप किसी सोसाइटी में गए, आपने वहां पर बच्चों से डेटा कलेक्ट करा कि भाई आपको कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है.
ठीक है, बच्चों ने बताया कि उन्हें ऑरेंज पसंद है, पाइनएप्पल पसंद है या चॉकलेट पसंद है। आपने डेटा कलेक्ट करा और आपने डेटा को रिप्रेजेंट करा डेट फ्रॉम 12 to 14 ऑरेंज फ्लेवर, 14 to 16 चॉकलेट फ्लेवर, 16 to 18 अनदर फ्लेवर, कुछ भी लिख लेना। तो अब ये फ्लेवर कैसा, आपने तो कोट करा नहीं कि आइसक्रीम का फ्लेवर है, जूस का फ्लेवर है या किस चीज का फ्लेवर है। ठीक है, तो अगर स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेटा विदाउट कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंट करा जाएगा तो वो मिसलीड कर सकता है। अब आपको तो पता है कि आपने आइसक्रीम फ्लेवर का डेटा कलेक्ट करा, लेकिन जब सामने वाला पढ़ेगा अगर आपने मेंशन नहीं करा है तो उसको तो मिसलीड कर सकता है ना। सो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स मे बी मिसलीडिंग इफ कोटेड विदाउट कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। देखो सबसे बुरी बात यह है कि जब भी पासिंग परसेंटेज निकाला जाता है तो हम एवरेज ले लेते हैं कि एवरेज मार्क्स कितने हैं पूरे क्लास के। मान लो क्लास में कई सारे बच्चे हैं, किसी के 90% आए हैं, किसी के 50% आए हैं, किसी के 60% आए हैं, लेकिन जब सब बच्चों का एवरेज निकाला गया तो एवरेज मार्क्स बने 75। तो जब कोई डेटा देखेगा वो समझेगा कि भाई क्लास के तो एवरेज मार्क्स 75 में, मतलब सारे बच्चों के 75 आए होंगे। लेकिन इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके 90% मार्क्स आए थे, कुछ ऐसे भी थे जिन्हों के 50% मार्क्स आए थे। तो 90 वाले भी 75 में आ गए, 50 वाले भी 75 में आ गए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये करेक्ट कैसे, ट्रू कैसे है? ठीक है ना, तो ये पूरी तरीके से फॉल्स है और ना ही ये पूरे तरीके से ट्रू है। इट इज पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली फॉल्स। क्लियर? सो स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। ये हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते। ओनली एन एक्सपर्ट कैन मेक यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं और स्टैटिस्टिकल थिंकिंग एंड स्किल की जरूरत होती है कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए। अब अगर कोई एक ऐसा बंदा, मान लो लेमैन पर्सन है, उसे स्टैट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो स्टैट्स का यूज कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है स्टैट्स की यूज करने की। क्लियर? स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। ये भी जरूरी है कि अगर हमें स्टैट्स में कंपैरिजन कराना है तो जो हमारे पास डेटा होना चाहिए वो यूनिफॉर्म हो और होमोजीनियस हो। यूनिफॉर्म का मतलब एक तरीके का डेटा और होमोजीनियस मतलब सेम डेटा हो। जैसे मान लो हमें अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कंपैरिजन करना है तो हमारे पास डेटा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ही होना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि डेटा हमारे पास है एग्रीकल्चर का और हम कंपेयर करा रहे हैं लेदर के प्रोडक्शन से। पॉसिबल ही नहीं है। डेटा हेट्रोजीनियस है, अलग अलग है। एग्रीकल्चर डेटा अलग, लेदर प्रोडक्शन का डेटा अलग, तो इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन के लिए डेटा यूनिफॉर्म होना चाहिए प्लस होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। देखो इसके अंदर क्या है, इस एक वर्ड आता है सैंपलिंग। मान लो क्लास में टीचर को बोला गया कि भाई आप कैसा पढ़ाते हो, हम आपके क्लास के स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना चाहते हैं, आप क्लास में से किसी भी 5 बच्चों को ले आए। टीचर गया, उसने जो होशियार बच्चे थे, जो इंटेलिजेंट थे, जो फर्स्ट बेंचर्स थे, उन्हें उठाया। हाँ, लास्ट बेंचर पे भी होशियार बैठते हैं। तो उन्हें उठाया और 5 होशियार बच्चों को ले गया। प्रिंसिपल ने कुछ सवाल जवाब किए, सब ने सवाल जवाब के आंसर दे दिए और टीचर का इंप्रेशन अच्छा पड़ गया। यहाँ पे क्या करा, मिसयूज हुआ। किस चीज का, डेटा का। डेटा यहाँ पे कैसे, टीचर को पता है ना कि बच्चे होशियार हैं, दिस इज द स्टैटिस्टिकल डेटा, कि उन्हें पता है कि इंटेलिजेंट ऐसे ले जाएंगे तो मेरा इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज हो गया। अब प्रिंसिपल तो भैया समझेगा कि ये टीचर तो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, 5 से पूछा, 5 ने जवाब दिए, बाकी के 45 भी तो बैठे हैं, उनसे कौन पूछेगा। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है उसे मिसयूज किया जा सकता है। पर्सन जो चाहे वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग। अगर उसे अच्छा इंप्रेशन बनाना है, वो होशियार बच्चों को ले गया। अगर किसी टीचर को बुरा इंप्रेशन बनाना होता किसी दूसरे टीचर का, तो वो नालायक बच्चों को लेके जाता और उनसे सवाल जवाब करवाता। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो कभी कभार मिसयूज हो सकती है डेलिबरेटली। पर्सन चाहे तो अपने मन का कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपलिंग।
क्लियर? सो दिस इज अबाउट द फंक्शंस एंड द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, वो कंप्लीट होता है। सेकेंड चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके अंदर हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि डेटा कितने तरीके का होता है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज सेंसस एंड सैम्पलिंग, सेंसस के अंदर क्या आते हैं, सैम्पलिंग के अंदर क्या आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो टिल देन, bye bye and take care, and if you like this video, hit the like button, subscribe to the channel and share with your friends.